हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख जो वंश हुए हैं और उनके संस्थापक तथा अंतिम शासक को। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग इस एंशियंट इंडिया से, यानी प्राचीन भारत में कौन कौन से वंश आए। उसके बाद मिडाइवल में चलेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। बात करें प्राचीन भारत में तो सबसे पहला वंश देखेंगे तो हर्यक वंश है। हर्यक वंश में देखें तो संस्थापक जो है बिंबिसार। अंतिम शासक की अगर इसमें हम लोग बात करें दोस्तों तो नागदशक, ये आपको ध्यान रखना है हर्यक वंश में। अब आगे चल जाएंगे। शिशुनाग वंश है। शिशुनाग वंश की बात करें, संस्थापक शिशुनाग। अंतिम शासक इसका जो है कालाशोक, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाएंगे। नंद वंश आ जाता है। इसके बाद नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद। इसका अंतिम शासक जो है धनानंद, ये आपको ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ेंगे। अब जो है मौर्य डायनेस्टी की चर्चा हो रही है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। अंतिम शासक जो है इसका बृहदर्थ, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। और जो है अंतिम शासक जो है देवभूति, ये आपको ध्यान रखना है। कर्ण वंश आता है। उसके बाद कर्ण वंश के संस्थापक वासुदेव कर्ण। अंतिम शासक जो है सुशर्मन, ये आपको ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ जाएंगे। सतवाहन वंश इसके बाद आता है। सतवाहन वंश के संस्थापक जो है सतवाहन से सिमुक, याद रखिएगा। अंतिम शासक जो है यज्ञश्री सातकर्णी, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाएंगे। कुषाण की बात करेंगे। संस्थापक जो है कुजुल कडफिसस। और जो है अंतिम शासक वासुदेव द्वितीय, आपको ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाएंगे। गुप्त वंश आता है। इसके बाद गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त। अंतिम शासक की बात करें तो विष्णुगुप्त। आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद आता है वर्धन वंश या पुष्पभूति वर्धन, ये कह सकते हैं वंश। तो नाम ही है वर्धन वंश, यानी कि संस्थापक पुष्पभूति भी वंश का नाम है। लास्ट अगर अंतिम शासक की बात करें तो हर्षवर्धन, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाएंगे। अब जो है मिडाइवल डायनेस्टी यानी कि मध्यकालीन भारत के जो वंश है उनकी चर्चा करेंगे, जिसमें पाल वंश पहला आता है। संस्थापक गोपाल और अंतिम शासक जो है मदन पाल, ये आपको ध्यान रखना है। सेन वंश आता है। इसके बाद सेन वंश का संस्थापक हेमंत सेन। अंतिम शासक लक्ष्मण सेन, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाएंगे। अब जो है दिल्ली सल्तनत में हम आते हैं। पहला शासक इसमें आता है गुलाम वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक। और जो है मजुद्दीन कैकुबाद जो है ये आपको अंतिम शासक नजर आ जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे। खिलजी वंश है। इसके बाद खिलजी वंश के संस्थापक जलाउद्दीन खिलजी। अंतिम शासक जो है खुसरो खान, इसका जो है खिजली वंश के था। तुगलक वंश आता है। इसके बाद शासक अगर संस्थापक की बात करें तो गयासुद्दीन तुगलक। और अंतिम शासक नासरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है सैयद वंश। संस्थापक जो इसका था खिज्र खान। और अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाएंगे। अब जो आता है लोदी वंश। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी, ये आपको ध्यान रखना है। अफगान वंश ये था। इसके बाद अंतिम शासक जो है इब्राहिम लोदी, ध्यान रखना है इसको। अब जो है मुगल काल आता है। मुगल वंश के संस्थापक बाबर, ये ध्यान रखना है। पानीपत के प्रथम युद्ध से एंट्री मारा। अंतिम शासक की बात करें तो बहादुर शाह जफर, या कह सकते हैं बहादुर शाह द्वितीय, अंतिम शासक। आगे बढ़ जाएंगे। अब जो है ये सब चीज़ें हमने लगभग सभी चीज़ों को देख लिया। जो महत्वपूर्ण वंश थे उसके संस्थापक को डिटेल में समझा। चलिए, धन्यवाद।